नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य नेतृत्व से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणी को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है और इसके साथ ही वो रक्षा मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है और उसके बाद एनएस राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल एनएस राजा सुब्रमणी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि एनएससीएस में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले वो 31 जुलाई 2025 को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हुए थे और इसी के साथ सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान में वो मुंबई में वेस्टर्न नेवी कमांडर के रूप में कार्यरत है और वो 31 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। अब बात करते हैं एनएस राजा सुब्रमणी के सैन्य सफर की। देखिए, उनका करियर अनुशासन, रणनीति और नेतृत्व का एक मजबूत उदाहरण माना जाता है। दिसंबर 1985 में उन्होंने गढ़वाल राइफल्स के जरिए भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए से सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया और उसके बाद वो ब्रिटेन के ब्रेकनेल स्थित जॉइंट सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज भी गए, जहां उन्होंने उच्च स्तरीय सैन्य अध्ययन किया और भारत लौटने के बाद उन्हें माउंट ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में उन्होंने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज से भी अध्ययन किया है और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां भी बेहद प्रभावशाली रही हैं। उनके पास लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है, जबकि मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया है। 35 साल से अधिक लंबे सैन्य करियर में एनएस राजा सुब्रमणी ने कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना स्थित भारतीय दूतावास तक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वो भारतीय दूतावास में सेना से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कर्नल रैंक में उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम किया है और इसके बाद ईस्टर्न कमांड में कर्नल जनरल स्टाफ ऑपरेशंस की भूमिका भी निभाई है। जम्मू कश्मीर में वो राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर के डिप्टी कमांडर भी रहे, जहां उन्होंने संवेदनशील सुरक्षा चुनौतियों के बीच नेतृत्व किया। ब्रिगेडियर बनने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के सांबा में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली और इसके अलावा वो आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि DDGMI भी रहे। साल 2023 में उन्होंने सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला और इसके एक साल बाद वो सेना के 47वें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। रिटायरमेंट के बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी NSCS में मिलिट्री एडवाइजर नियुक्त किया गया था। देश के प्रति उनकी सेवाओं और योगदान को देखते हुए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका क्या होती है। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सैन्य पद होता है। सीडीएस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है और तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करता है। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल होता है जो रक्षा मंत्रालय के नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख भी होता है। रक्षा मंत्रालय में पहले से ही 4 विभाग थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और DRDO। लेकिन अब 5वें विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी सीडीएस को सौंपी गई है और इस पद का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर जॉइंटमैनशिप को बढ़ाना है ताकि संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सके और फैसले लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनाई जा सके। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे और अब एनएस राजा सुब्रमणी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते हुए देश के तीसरे सीडीएस बनने जा रहे हैं। देश की सैन्य रणनीति, सुरक्षा समन्वय और रक्षा नेतृत्व के लिहाज से ये नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।